इक्विटी शेयर मार्केट में दो तरीके के ट्रांजैक्शन होते हैं। पहला ट्रांजैक्शन ये होता है कि कोई पर्टिकुलर शेयर आपको अपॉर्चुनिटी में मिल रहा है या फिर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में या फिर ट्रेडिंग सेटअप में आ रहा है और आप बाय कर रहे हैं, इट इज एब्सोल्युटली ओके। उसी के अगेंस्ट में दूसरा होता है जस्ट बिकॉज मेरा दोस्त बाय कर रहा है मैं बाय कर लेता हूं, या फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बाय करूं, कुछ ना कुछ तो बाय कर ही लेता हूं। ये होता है दूसरा डेस्परेट बाइंग। इससे हमें अवॉइड करने की कोशिश करना चाहिए। अगर हमें डाउट है, When in doubt, stay out, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। अननेसेसरी किसी भी ट्रेड को अपने ऊपर फोर्स करने की जरूरत नहीं होती है। मेरा नाम है अनंत लड्डा और आज शुरू करते हैं अनंत का फंडा का पहला पार्ट जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। सेंसेक्स 0.43% नेगेटिव रहा, 60,000 के नीचे की हमें क्लोजिंग मिल चुकी है। उसी के साथ साथ अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने एग्जैक्टली 18,000 के लेवल तक जाने की कोशिश करी, पर वहां पे बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग हो रखी थी। जैसा कि हमने कल के वीडियो में बहुत ही डिटेल में बात किया था, वहीं से मार्केट में रिजेक्शन आया। आज के दिन निफ्टी 0.33% नेगेटिव था। उसी के साथ साथ बैंक निफ्टी की बात करें तो 1.34% नेगेटिव था। मिड कैप इंडेक्स 0.27% नेगेटिव। एडवांस लेन रेशियो ओके से पुअर हम बोल सकते हैं। 771 शेयर एडवांस हुए जिसके अगेंस्ट 1000 से ऊपर शेयर डिक्लाइन हुए। सेक्टर्स की बात करें तो रियलिटी, पिछले 3 दिनों से रियलिटी ने तो एकदम धूम मचा रखी है। दिवाली तो मनाई है सिर्फ रियलिटी के सेक्टर ने। उसी के साथ साथ कंज्यूमर ड्यूरेबल, मेटल्स, कमोडिटी, हेल्थ केयर और इंफ्रा काफी अच्छे रहे। जिन सेक्टर की आज के दिन पिटाई हुई उसमें सबसे आगे ऑयल एंड गैस, प्राइवेट बैंक, मीडिया, ऑटो, फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ साथ फार्मा और एफएमसीजी थे। यूएस फ्यूचर्स एकदम न्यूट्रल है। वैसे तो फेड की मीटिंग का रिजल्ट्स आएगा, उसके बाद यूएस फ्यूचर्स में हमें ड्रामा देखने को मिलेगा। विक्स की बात करें तो 16.12 पे काफी कंफर्टेबल है। मार्केट के मोमेंटम के ऊपर नजर डालते हैं। एक अच्छी गैप ओपनिंग हुई थी 17,947 की, हाई बनता है 17,988। 18,000 के लेवल में बहुत कॉल राइटिंग हो रखी थी। या तो 18,000 के लेवल को डिसाइसिवली क्रॉस करके मार्केट ऊपर सस्टेन करता क्योंकि आज के दिन वीकली एक्सपायरी थी, वरना वो एक मेजर रेजिस्टेंस जैसा काम करना चाहिए था। मार्केट में डिप आया, फिर सेकंड हाफ में एक बाउंस भी आया, ऑल थैंक्स टू एसबीआई शेयर के रिजल्ट्स तो बहुत अच्छे थे। पर जिस तरीके से मार्केट में देख रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स भी मार्केट में सस्टेन नहीं कर रहे। अच्छे रिजल्ट्स आर गेटिंग सोल्ड ऑफ इमीडिएटली आफ्टर द रिजल्ट्स। वही हुआ एसबीआई में भी। फाइनली मार्केट की क्लोजिंग होती है 17,829 की, लो बनता है 17,757 का। न्यूट्रल सी क्लोजिंग हम बोल सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पर जिसका नाम है एफआईआईज एंड डीआईआईज एक्शन। 2 नवंबर को एफआईआईज ने 240 करोड़ के ऊपर की परचेज और डीआईआईज एकदम न्यूट्रल से रहे। मेजर अमाउंट परचेज का नहीं है, पर फाइनली ऑलमोस्ट आफ्टर वीक एफआईआईज ने कुछ तो परचेज किया। साथ ही साथ अगर हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करें, वहां पे एफआईआईज की पोजीशन न्यूट्रल बनी हुई है। हमने पहले भी डिस्कस किया, अभी भी वो पोजीशन न्यूट्रल बनी हुई है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहले सभी के सभी आईपीओ का सब्सक्रिप्शन चेकआउट कर लेते हैं। सिगाची आईपीओ का चेकआउट करें तो क्यूआईबी 86 टाइम्स से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब, एनआईआई 172 टाइम्स से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब और रिटेल कैटेगरी भी 80 टाइम्स से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। वन ऑफ द बेटर आईपीओ था। ऐसा आईपीओ था जिसमें मैंने पर्सनली एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आईपीओ था पॉलिसी बाजार का। इसमें क्यूआईबी 24 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ, एनआईआई 7.82 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब और रिटेल कैटेगरी 3 टाइम्स के आसपास ओवर सब्सक्राइब हुआ है। ओके से न्यूट्रल सा आईपीओ बोल सकते हैं। इस आईपीओ में से हर 2.5 एप्लीकेशन में से 2.5 एप्लीकेशन में से एक अलॉटमेंट मिल जाएगा रिटेल कैटेगरी में भी। उसी के साथ साथ फाइनली बात करें एक ऐसे आईपीओ की जो कंपैरेटिवली पुअर आईपीओ है, एसजेएस आईपीओ। क्यूआईबी 1.42 टाइम्स, एनआईआई 2.32 टाइम्स और उसी के साथ साथ रिटेल कैटेगरी 1.38 टाइम्स है। ये एक ऐसा आईपीओ था जिसे हम आराम से अवॉइड कर सकते थे। एक ऐसा क्वेश्चन मुझे बार बार पूछा जा रहा है कि अनंत, आपने अचानक से एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना क्यों स्टार्ट कर दिया, या फिर अचानक से आप एचएनआई कैटेगरी के लिए इतना एग्रेसिव क्यों हो गए? वो इसलिए क्योंकि अभी से पहले आईपीओस तो अच्छे थे, पर इक्विटी मार्केट में, कैश मार्केट में इतनी अपॉर्चुनिटीज थी कि मेरे पास बहुत ज्यादा कैश फ्री होता ही नहीं था और फंडिंग लेके एचएनआई कैटेगरी में मैं यूजुअली अप्लाई नहीं करता हूं। अभी क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज कम थी, काफी कैश फ्लो पेंडिंग था जो मार्केट में, या फिर हम बोले मार्केट में अभी अप्लाई नहीं हो रखा था, बैंक में पड़ा था, इसीलिए आराम से उस पैसे को यूज करने के लिए एचएनआई कैटेगरी को मैं पर्सनली यूज किया। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। आज के दिन स्टॉक इन फोकस एक भी नहीं होने वाला क्योंकि कल के दिन है मुहूर्त ट्रेडिंग और मेरी पर्सनली मुहूर्त ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग होती है जो आपको आज के फाइनल सेगमेंट पे बहुत ही डिटेल में मिल जाएगी। उसी के साथ साथ स्टॉक्स की बात करें ना, 1 नवंबर को
मंडे को मार्केट ओपन होने से पहले ही मेंबर्स के साथ कुछ शेयर डिस्कस कर लेते, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। सारे के सारे शेयर ब्लास्ट हुए। अब इसमें क्या स्ट्रैटेजी है वो आपको लास्ट सेक्शन में पता चल जाएगा, पर ये वही शेयर है जो अनंत का फंडा में भी कुछ डिस्कस हुए थे। अच्छे शेयर्स थे, अच्छे लेवल पे मिल रहे थे। अब फाइनली वो अच्छा लेवल नहीं बचा, तो मैं पर्सनली वेट एंड वॉच करूंगा, नए बाइंग के लिए भाग के काम नहीं करूंगा। चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में है, पर न्यूट्रल में जाने के बहुत क्लोज है, इसलिए थोड़ा बहुत कॉशियस होने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फाइनल सेगमेंट पे चलते हैं, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। कॉल का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 19,000, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,500 एंड थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 18,000 पे। मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है 18,000 का ही। सपोर्ट की बात करें तो पुट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,500, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,000 एंड थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 18,000 पे। सपोर्ट मिलेगा 17,700 के आसपास। पुट कॉल रेशियो 0.80 के आसपास है, काफी कंफर्टेबल है। अब अगर मार्केट की बात करें कल के दिन, मेरी स्ट्रैटेजी सिंपल सी होती है कि मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन इन्वेस्टमेंट करने की जगह मैं लक्ष्मी को घर लाने की कोशिश करता हूं, और अगर इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा ही होती है तो म्यूचुअल फंड में कुछ टॉपअप कर लेता हूं। म्यूचुअल फंड पे क्लोजिंग नैप पे हमें मिलती है ट्रांजैक्शन, प्लस वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। डायरेक्ट इक्विटी शेयर में मेरी सिंपल सी स्ट्रैटेजी होती है, मुहूर्त से पहले, जैसे कि अभी मंडे ट्यूसडे मार्केट सपोर्ट के पास था, वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स को ऐड करना, और मुहूर्त के दिन प्रॉफिट बुकिंग पे मेरा ध्यान रहता है। मार्केट ओपन होते ही मेरा पर्सनल फोकस रहता है प्रॉफिट बुकिंग के ऊपर। ये मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी जो मैं हमेशा फॉलो करता हूं। ऐसा नहीं कि इस बार लास्ट दिवाली भी सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी, इस दिवाली भी मैं पर्सनली सेम स्ट्रैटेजी पे फॉलो करने वाला हूं। उसी के साथ साथ लास्ट दिवाली आपके लिए दिवाली स्मॉल केस आया था, क्योंकि वहां पे अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी थी। इस बार मेरे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो कंपल्शन बाइंग जैसे कि हमने फर्स्ट सेक्शन में बात करी थी, मैं उसका शिकार नहीं बनूंगा। इसीलिए अगर मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी नहीं है तो इस दिवाली जरूरत पड़ेगी तो हम कोई भी स्मॉल केस शेयर नहीं करेंगे। अभी तक शेयर नहीं किया है, और अगर जरूरत नहीं मिली, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो मैं शेयर भी नहीं करूंगा। मैं पर्सनली सिर्फ दिवाली मुहूर्त है, इसीलिए अननेसेसरी कुछ बाइंग के शेयर्स के नाम ले लूं और स्टडी पर्पस के लिए आपके साथ शेयर कर दूं, ये मैं नहीं करूंगा। जो मैं पर्सनली कर रहा हूं वही आप सभी को बताने की कोशिश करता हूं। यहां पे मेरे पास कोई भी ऐसा स्मॉल केस नहीं है जिसमें मैं पर्सनली इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। हां, अगर मार्केट में थोड़ा बहुत भी डिप आता है तो मेरे पास कुछ शेयर नोटिस में हो सकते हैं। अगर वैसी अपॉर्चुनिटी आई तो वो स्मॉल केस आप सभी को मिल जाएगा, पर अभी प्रेजेंटली ऑन द स्पॉट मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है। आई होप मेरी बात को आप समझ पाए होंगे। अगर अभी तक डीमैट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस मिल जाएगा, वरना लगी उसूल तो आप ज्वाइन बटन मेंबरशिप या फिर आप मोबाइल ऐप पे जाके भी मेंबरशिप को कंसीडर कर सकते हैं। हैप्पी छोटी दिवाली एंड आई विल सी यू वेरी सून।